हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स, जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं 12th एयरफोर्स नेवी एनडीए पॉलिटेक्निक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहां पे 12th लेवल मैथ पूछे जाते हैं। उसके लिए हमारे वीडियो यूजफुल होगा। चलिए आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यूअस चैप्टर के बारे में कुछ सिखलाने वाले हूँ। जैसे कि कोई फंक्शन किसी बिंदु पर वह कंटिन्यूअस कब होगा, डिसकंटिन्यूअस कब होगा, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए कंटिन्यूटी के मतलब होता है, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं संतता। यह कंटिन्यूटी होता क्या है? जैसे कोई फंक्शन हमको दे दिया, मान लेते हैं फंक्शन f(x) दे दिया और एक बिंदु दे दिया, हमको एक पॉइंट दे दिया a, और बोलेगा कि यह फंक्शन जो है बिंदु a पर कंटिन्यूअस कब होगा। और कंटिन्यूअस कब होगा, इसके लिए हम इस बिंदु पर यह फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग यह बिंदु से RHS की तरफ स्मॉल डिस्टेंस h ले लेते हैं। जो h जो है लगभग 0 के बराबर है, बहुत वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। जैसे RHS की तरफ या पॉइंट से जब कोई पॉइंट लेंगे तो यह पॉइंट हमको क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का बीच में जो डिस्टेंस होगा वह h होगा। तो यह पॉइंट ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि बढ़ रहा है, तो a प्लस h हो जाएगा। जितना डिस्टेंस इधर लेंगे उतना ही डिस्टेंस आपको इधर भी लेना पड़ेगा। तो इधर जैसा ही हम लोग LHS में लेंगे तो वह -h लेंगे। माइनस डिस्टेंस नहीं होता है, माइनस हमको इसलिए लगाए हैं कि माइनस जो है वह आपको LHS की साइड को बताता है। तो यह पॉइंट जो हो जाएगा आपको a - h हो जाएगा। अब यह फंक्शन यह बिंदु पर कंटिन्यूअस कब होगा और डिसकंटिन्यूअस कब होगा, अब बताइए। यह मान लेते हैं यह फंक्शन हमको यही फंक्शन दे दिया, तो यहाँ से अब हम लोग यह फंक्शन को यह बिंदु से यह हाइट निकालेंगे और यह हाइट निकालेंगे और यह हाइट निकालेंगे। अब यह हाइट निकालेंगे कैसे? तो यह हाइट निकालने के लिए बस एक ही कंडीशन है कि यह पॉइंट जो है दिए गए फंक्शन के अनुसार अब हम लोग वह फंक्शन में x की जगह डाल देंगे। क्या डालेंगे? a प्लस h या फंक्शन में डालेंगे। लेकिन जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो उस समय कंडीशन के अनुसार लेना पड़ेगा आपको। ऐसा तो हम अभी यह फंक्शन में डाल ही देते हैं। और यहाँ जो है h जो है क्या है, h जो है वह टेंस टू 0 है। तो यहाँ पे h जो है लिमिटिंग वैल्यू है टेंस टू 0, तो यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू डाल देंगे h टेंस टू 0। इसका मतलब कि यह जो हाइट है वह धीरे धीरे एसोसिएट हो रहा है किधर, यह पॉइंट दिए गए पॉइंट गिवन पॉइंट की तरफ। यह जो जैसे h टेंस टू 0 डालेंगे इसमें, तो यह हाइट जो है यह हाइट लगभग आपको इसमें RHS की तरफ, RHS की ओर से यह सटेगा और LHS की ओर के से यह सटेगा हाइट। चलिए अब यह हाइट निकालने के लिए यह पॉइंट को डालेंगे फंक्शन में, और यह हाइट निकालने के लिए यह पॉइंट को डालेंगे फंक्शन में। यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे h टेंस टू 0। अब यहाँ पे आप लोग को यह फंक्शन कंटिन्यूअस होने का यह कंडीशन है कि यह तीनों हाइट अगर बराबर होगा तो कंटिन्यूअस होगा। अगर एक भी हाइट या तो बड़ा हो जाए किसी अदर हाइट से या छोटा हो जाए तो उस कंडीशन में यह नॉट कंटिन्यूअस होगा, और वही नॉट कंटिन्यूअस को हम लोग डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? यह फंक्शन किसी बिंदु पर यह फंक्शन को कंटिन्यूअस अगर हमको दिखाना है तो सबसे पहले वह पॉइंट में RHS की ओर एक डिस्टेंस h एक डिस्टेंस लेंगे। वह h जो है टेंस टू 0 है, मतलब लगभग 0 के बराबर है, बहुत छोटा डिस्टेंस है वह। तो जैसा ही h डिस्टेंस लेंगे तो इसका अगला जो एक पॉइंट होगा वह तो ऑटोमेटिक a प्लस h हो जाएगा। तो जितना इधर पॉइंट हाइट डिस्टेंस लेंगे उतने डिस्टेंस आपको इधर लेना है। तो इधर जैसे ही लेंगे तो यह पॉइंट में से यह जो अगला जो पॉइंट आएगा LHS की ओर
वह पॉइंट हमको क्या आ जाएगा, a माइनस एच हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो यह कंटिन्यूस तभी संभव होगा जब यह हाइट और यह हाइट तीनों हाइट बराबर होगा। तो चलिए हम इसको कंटिन्यूस का परिभाषा क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है इज एनी फंक्शन, एफ एक्स क्या है, एनी फंक्शन, एंड ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ए कोई है रियल नंबर का सदस्य है, या ए बिलोंग्स टू आर के मतलब होता है ए कोई रियल नंबर का सदस्य है ना, जैसे कि 2, 4, 10, 12, 50 माइनस प्लस 1/2, 1/5 कुछ भी हो सकता है, यह रियल नंबर होगा। देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x is equal to a if limit h tends to 0 f, यह हाइट ले लेंगे हम लोग, ये पूरे हाइट को ले लेंगे, यानी कि a प्लस एच आर एच एस वाला जो हाइट है वह ले लेंगे, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एल एच एस वाला जो हाइट है, किससे, यह पॉइंट दिया हुआ पॉइंट से हाइट हम लोग निकाल रहे हैं, तो यह हो जाएगा एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए। आदि तीनों बिंदु, तीनों हाइट अगर आपस में बराबर होगा तब जाके यह कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर यह तीनों हाइट में एक भी हाइट अगर बड़ा हो या छोटा हो, चाहे दो बड़ा हो, दो बराबर हो, एक छोटा हो बड़ा हो, चाहे तीनों बड़ा छोटा हो सकता है, उस कंडीशन में वह फंक्शन जो है दिए गए बिंदु पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस होगा, और तीनों में से एक भी अगर बड़ा छोटा हो गया, एक भी बड़ा छोटा हो गया तो वह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए, आपको समझ में तो आ गया होगा। तब इस पर कुछ हम लोग प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या लेंगे, इस पर हम लोग कुछ सवाल जो होगा वह सवाल को बनाएंगे। लेकिन सवाल बनाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन दे देगा, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, चाहे 2x प्लस 5 या कुछ भी दे देगा, वह यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन दे देगा एनी रियल नंबर पर, कोई भी स्ट्रेट लाइन दे देगा एनी रियल नंबर पे, चाहे वह स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजरे, सेकंड क्वाड्रेंट से गुजरे, या मूल बिंदु से गुजरेगा, ओरिजिन से गुजरे, चाहे एक्स एक्सिस को काट के गुजरे, कहीं से गुजरे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन वह जो होता है किसी भी रियल नंबर पे हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, चाहे वह तो स्ट्रेट लाइन हो या पोलिनोमियल फंक्शन हो। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर क्यू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 etc, मतलब पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। तो वह फंक्शन भी किसी भी बिंदु पर रियल नंबर पे, किसी भी रियल नंबर पे यह हमेशा कंटिन्यूअस होता है, यह आपको ज्ञान होना चाहिए। चलिए, तो इस पर हम कुछ सवाल ले लेते हैं कि हमारे किताब में किस टाइप पर सवाल रहेगा वह देख। तो चलिए हम एक सवाल ले लेते हैं कंटिन्यूअस पे। जैसे दे देगा आपको सवाल, प्रॉब्लम देगा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इफ यहाँ पे इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस 14 इफ एक्स लेस देन 1, देन सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। यानी कि यह फंक्शन जो है वह बोल रहा है कि यह फंक्शन जो है x बराबर 1 पे, बिंदु 1 पे यह कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो दिखा दीजिए कि कंटिन्यूअस है, तीनों हाइट फटाफट निकाल देंगे हम लोग। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो तीनों हाइट में एकाध को या तो बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा। चलिए, तो भाई अब पहले हम लोग इसको यहाँ लेस देन ग्रेटर देन दो को फंक्शन, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ यह फंक्शन जो है x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, और x लेस देन 1 रहेगा तो नीचे वाला फंक्शन लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का यह
प्रॉब्लम इस जगह होता है कि x ग्रेटर देन कब लेंगे, 1 से बड़ा कब लेंगे और 1 से छोटा कब लेंगे, इसी के बारे में आज थोड़ा सा नहीं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लेस देन कब लेना है, ग्रेटर देन कब लेना है। तो कहीं अगर जो पॉइंट दिया हुआ, मान लेते कि पॉइंट ए है, अगर हम a प्लस एच लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट पे अगर हम a प्लस एच लेंगे तो x बड़ा वाला लेंगे, हमेशा याद रखिएगा। a प्लस एच लेंगे तो x बड़ा वाला, क्या चीज़ से बड़ा, जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट से बड़ा वाला लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 पे निकालना है तो 1 प्लस एच अगर हम लेते हैं तो इस फंक्शन में बताइए, यह जो फंक्शन हमको दिया हुआ है वह फंक्शन में बताइए कि 1 से बड़ा x ऊपर है या नीचे है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन, तो 1 से बड़ा तो ऊपर है, तो जैसे ही 1 प्लस एच लेंगे तो x बड़ा वाला जो पॉइंट दिया हुआ है उससे, यदि 1 माइनस एच लेंगे तो x छोटा वाला जो पॉइंट दिया हुआ है उससे। अब यहाँ 1 माइनस एच, इसका मतलब कि x जो है छोटा वाला लेंगे जो फंक्शन दिया हुआ है उससे। कहीं अगर बराबर पर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू 1 प्लस एच, x इक्वल टू 1 माइनस एच, अगर x इक्वल टू यह ले लेंगे तो इसका मतलब यह जैसी x के तीनों वैल्यू जब पुट करेंगे फंक्शन में तो यह RHS हाइट निकालने के लिए यह वाला पॉइंट लेंगे, तो यह वाला पॉइंट कब लेंगे, तो प्लस लेंगे तो x बड़ा वाला, तो बड़ा वाला तो x ऊपर है। अगर माइनस लेंगे तो x छोटा वाला, तो छोटा वाला नीचे है। अगर मिडिल हाइट निकालेंगे, मिडिल बीच वाला जो हाइट निकालेंगे, हम अभी तुरंत बताएं आप लोगों को कि यह पॉइंट a है और यह a प्लस एच हो जाएगा और यह a माइनस एच हो जाएगा। यह हाइट और यह हाइट, तीनों हाइट अगर बराबर है तब जाके कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अगर हम यह पॉइंट लेंगे तो x बड़ा वाला लेंगे, किससे, जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा उससे। इसमें 1 दिया हुआ है तो 1 से बड़ा वाला लेंगे, तो 1 से बड़ा वाला ऊपर वाला होगा। अगर 1 माइनस एच लेंगे तो 1 से छोटा वाला लेंगे, तो छोटा वाला यह फंक्शन दे दिया है। अगर 1 पे जब हाइट चेक करेंगे तो 1 पे, तो यहाँ पे 1 तो इक्वल में ना हो जाएगा, तो इक्वल वाला कौन होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। यह फंक्शन, दोनों फंक्शन जो है यह फंक्शन दोनों में काम देगा, 1 प्लस एच में भी काम देगा और 1 बराबर में भी काम देगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे कैसे, तो सोल्यूशन में गिवन जो फंक्शन दिया हुआ है उसको तो हम लोग ले ही लेंगे, x² प्लस 5x प्लस 9, और इफ दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दे दिया है x प्लस 14 इफ x लेस देन 1। अब यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना है, वी हैव टू शो दैट f(x) इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। अब हम लोग x इक्वल टू 1 पे यह फंक्शन को चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस कब होगा और डिसकंटिन्यूअस कब होगा। चलिए तो हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 1 प्लस एच। जैसा ही आपको जो पॉइंट दिया है उसमें स्मॉलर h जो है जोड़ देंगे, एकदम स्मॉलर h जो है घटा देंगे, और एकदम मिडिल वाला जब लेना है तो बराबर जो पॉइंट दिया हुआ है वही पर डाल देंगे। तो 1 प्लस एच के लिए हमको कौन हाइट निकलेगा, RHS हाइट निकलेगा, RHS हाइट निकलेगा। चलिए तो हम लोग इसमें बताइए, तो 1 प्लस एच लेंगे तो x बड़ा वाला, इसमें दोनों में कंडीशन बताए कि x बड़ा वाला कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो ऊपर वाला यहाँ बड़ा है पॉइंट से, तो हम लोग ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालेंगे, 1 प्लस एच, और इधर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस एच डालेंगे। और x की जगह पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, q है तो q करेंगे, जो रहेगा वो हम लोग डाल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ जाएगा 5 × 1 प्लस एच और प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। चलिए इधर भी लिमिट लगा देंगे h टेंस टू 0 और लिमिट इधर भी लगा देंगे h टेंस टू 0। अब बताइए, अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे और जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 डालेंगे। थोड़ा डाल के देख लेते हैं, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 1 प्लस 0 प्लस 9, यह लिमिटिंग वैल्यू है बुआ। आप लोग अगर लिमिट नहीं जानते होंगे तो हम इससे पहले जो वीडियो डाल चुके हैं वह लिमिट का ही पूरा वीडियो है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि लिमिट कैसे डाला जाता है। लिमिट का मतलब होता है कि यहाँ h टेंस टू 0, इसका मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ h है वो सब वेरिएबल का काम करेगा, और इसका यही मीनिंग निकलता है कि जहाँ जहाँ h है वहाँ हम लोग 0 डालेंगे। तो चलिए अब 0 डाल दिए, यहाँ भी 0 डाल दिए, यहाँ भी 0 डाल दिए और यहाँ भी 0 डाल दिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग
कि यह हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा वो 9 5 14 आई हो जाएगा 115। ये इसको एक मान के हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग अगेन पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। जैसा ही 1 माइनस एच हम लोग लेंगे तो x छोटा वाला लेंगे, x क्या लेंगे छोटा वाला लेंगे। तो इसमें x छोटा वाला कौन होगा, तो x जो छोटा वाला है या यहाँ दे दिया है और जो पॉइंट दिया हुआ उससे छोटा वाला लेंगे यह है। तो जहाँ जहाँ हमको x है वहाँ 1 माइनस एच डालेंगे। तो 1 माइनस एच अब प्लस हो जाएगा 14। लिमिट h टेंस टू 0 इधर भी डालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 इधर भी डालेंगे। तो अब बताइए जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 डालेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपको 1 माइनस 0 अब प्लस हो जाएगा 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 15। इसको हम लोग मान लेते हैं 2। फिर हम लोग क्या काम करेंगे, ये तो हम लोग LHS और RHS दोनों हाइट न निकाले हैं। अब हम लोग निकालेंगे मिडिल हाइट। तो मिडिल हाइट कैसे निकालेंगे वह देखिए। चलिए मिडिल हाइट निकाल के हम लोग देखते हैं। चलिए तब मिडिल हाइट निकालने के लिए हम लोग पुट कर देंगे x इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो 1 वाला इक्वल टू है यहाँ पे, इसमें ना h जुटा हुआ है ना h घट रहा है। इस क्रम में इक्वल वाला लेंगे तो इक्वल वाला कौन होगा, यही फंक्शन हमको इक्वल वाला है। इसका मतलब यह होता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालेंगे 1 डालेंगे। 5 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 9, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। इसको मान लेते हैं थर्ड। अब यहाँ पे देखिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट fx इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 2 और 3 से कि तीनों हाइट आपस में क्या है इक्वल है। तो इसलिए fx क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। यही हमारा सोल्व। चलिए अदर फॉर्म में एक हम सवाल देख लेते हैं। जैसे कि आपको दे देगा इफ fx इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0 and 3 if x equal to 0 then so that fx is continuous at x equal to 0। अब हमें यह फंक्शन जो दे दिया है fx is equal to इतना और कहता क्या है यह फंक्शन जो है x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। चेक कीजिए, हम लोग शो करेंगे दिखाएंगे कि यह कंटिन्यूअस है। चलिए चेक करके देखते हैं। तो एट द पॉइंट किस पर है तो 0 पर। तो एकदम हम लोग पहला बार क्या करेंगे 0 प्लस h ले लेंगे और 0 माइनस h ले लेंगे और 0 ले लेंगे तीनों हाइट चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए अगर 0 प्लस h लेते हैं, यदि 0 प्लस h लेते हैं तो बताइए तो इसमें तो 0 प्लस h लेंगे तो x ग्रेटर देन वाला लेंगे जो दिए गए पॉइंट है उससे गिवन पॉइंट से। तो यहाँ पे बताइए यहाँ तो ना लेस देन x है ना ग्रेटर देन x है, कुछ है नहीं पता चल रहा है। तो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है x नॉट इक्वल टू 0 दिया है। तो यह तो आपको पता चल जाना ही चाहिए कि x नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब या तो x 0 से बड़ा होगा और नहीं तो छोटा होगा, या तो x 0 से बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग जब 0 प्लस h लेंगे तो यही फंक्शन लेंगे, 0 माइनस h लेंगे तो भी यही फंक्शन लेंगे और इक्वल लेंगे तो नीचे वाला फंक्शन लेंगे। चलिए तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं, इसको हल करेंगे। सोल्यूशन में गिवन fx इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन 3 इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 3 इफ x इक्वल टू 0 एट x बराबर 0 पर क्या करना है इसको कंटिन्यूअस चेक करना है। तो वी हैव टू शो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 पर हम लोग इसको शो करेंगे, तब इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h। 0 प्लस h लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे ऊपर वाला या नीचे वाला,
तो 0 प्लस एच यानी कि या 0 से बड़ा वाला x 0 से बड़ा वाला, लेकिन 0 से बड़ा वाला तो यहाँ कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन दे दिया कि x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यही होगा कि या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। तो दोनों कंडीशन में हमको यही फंक्शन उठाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग जहाँ जहाँ h है x है वहाँ वहाँ 0 प्लस h डाल देंगे, और सॉरी यहाँ पे x है 0 प्लस h डाल देंगे। लिमिटिंग वैल्यू इधर भी डाल देंगे h टेंस टू 0, क्योंकि जो हम फंक्शन लिए थे उसमें h जो है लगभग 0 के बराबर डिस्टेंस लिए थे, और यहाँ भी लिमिट h टेंस टू 0 डालेंगे। अब इसमें क्या काम करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 यह हो जाएगा साइन 3h अपॉन h, और जैसा ही इसमें हम 0 डालेंगे तो यह हुआ 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो चलिए पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे लिमिट पढ़े थे कि साइन x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू होता है 1। यह 1 कब होगा, जब यह फंक्शन यहाँ पे जो फंक्शन होगा वही फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तब जाके यहाँ जो फंक्शन होगा वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए, और x टेंस टू 0 यहाँ जो फंक्शन उसी टेंस टू 0 होगा, तब उसका मान कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ है नहीं है, यहाँ 3h है और यहाँ सिर्फ h है। तो यहाँ अगर 3 हो जाता तो उसका मान तो हम लोग 1 डाल देते फार्मूला के अनुसार, लेकिन 3 तो है नहीं, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 3 से मल्टीप्लिकेशन और ऊपर नीचे दोनों में कर देंगे, डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर दोनों में 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3h अपॉन 3h गुने 3, ताकि यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना जो फंक्शन है वही। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे कि इसका जो मान तो होगा 1 गुने यह हो जाएगा 3, जो 3 है वह 3 रहेगा, इक्वल टू हो जाएगा 3, इसको 1 मान के हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए फिर हम लोग क्या काम करेंगे, 0 माइनस h का हाइट निकाल लेते हैं, 0 माइनस h वाले पॉइंट पे हाइट निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो 0 माइनस h करेंगे तो भी वो फंक्शन हम लोग यही लेंगे, क्योंकि यहाँ x जो है नॉट इक्वल टू 0 है, बड़ा रहेगा तो भी यही फंक्शन, छोटा x रहेगा तो भी यही फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे हमको आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इधर भी लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन ले लेंगे साइन 3 इंटू 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, और यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यह हो जाएगा साइन, यह हो जाएगा माइनस 3h का, कि इसको जब सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा माइनस h हो जाएगा। अब हमको क्या काम करना है कि इसमें लिमिट जैसे ही डालेंगे तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं। इस कंडीशन में हम लोग क्या काम करेंगे, जो साइन के एंगल में जो यहाँ पे रहेगा वही फंक्शन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी जाके उसका मान 1 होता है। तो यहाँ तो है नहीं, और जब नहीं है तो इसको हम लोग लाएंगे, तो लाएंगे कैसे लाएंगे, माइनस 3h। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे कि 3 से ऊपर नीचा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डिनोमिनेटर में नोमिनेटर दोनों में, तो यह 3 से 3 कट जाएगा, फिर हमको यही फंक्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ आ गया, तो फार्मूला के अनुसार इसका मान हो जाएगा 1, और गुने 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, इसको 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब हम लोग फिर अगेन पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। जब 0 पर हम लोग चेक करेंगे तो 0 पर x इज इक्वल टू 0 जब लेंगे तो कौन फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, यानी कि f0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, इसको मान लेते हैं 3rd। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब यहाँ देखिए कि समीकरण 1, 2 और 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्या तीनों हाइट बराबर है? अगर तीनों हाइट बराबर होगा तो कंटिन्यूअस होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी 3 है, सेकेंड भी 3 है और थर्ड भी 3 है। इसका मतलब कि दिए गए जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है। अगर यही तीनों हाइट में एक भी हाइट अगर बड़ा या छोटा, मान लेते हैं कि या 3 है या 3 है और या 2 आ जाता, चाहे माइनस 1 आ जाता, चाहे -3 आ जाता, तो यह कंटिन्यूअस नहीं होता। चलिए, तो यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड we get fx is continuous
एट एक्स इज इक्वल टू 0। यह फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। चलिए, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर इस यह चैनल पर आप न्यू होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसी तरह का बेसिक कंसेप्ट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे।